मलिक में टेप बॉल का बैट तैयार करने के लिए कश्मीर से खास किस्म की पॉपुलर नामी लकड़ी मंगवाई जाती है, जबकि हार्ड बॉल बैट बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए इंग्लिश विलो नामी लकड़ी बर्तानिया से इंपोर्ट की जाती है। ये लकड़ी तराश खराश के बाद बैट की बेस की शक्ल में इंपोर्ट की जाती है, जिसे क्लेफ्ट कहा जाता है। सबसे पहले ये क्लेफ्ट हवादार गोदामों में रखे जाते हैं ताकि लकड़ी से नमी निकल जाए और इसकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाए। इन क्लेफ्ट्स को माहिर कारीगर कटिंग मशीन पर रखते हैं, जहां हाइट और वेट के हिसाब से इजाफी लकड़ी काटने के साथ साथ बैट हैंडल लगाने के लिए वी शेप स्लाइस को क्लेफ्ट से निकाला जाता है। अगले मरहले में क्रिकेट बैट का हैंडल तैयार किया जाता है। बैट हैंडल बनाने के लिए भी मलेशिया से खास किस्म का केन इंपोर्ट किया जाता है। केन की लकड़ी को मुख्तलिफ टुकड़ों में काटा जाता है और 5 अदद टुकड़ों के दरमियान में रबड़ रखकर खास किस्म की गोंद से चिपकाया जाता है और फिर मेटल क्लिप्स की मदद से 24 घंटे प्रेशर देकर इसकी पकड़ को मजीद मजबूत बनाया जाता है। तैयार शुदा बैट हैंडल्स को कटिंग मशीन की मदद से वी शेप में क्लेफ्ट के मुताबिक काटा जाता है और अगले मरहले में क्लेफ्ट और हैंडल को जोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ खास किस्म के केमिकल बॉन्ड को अप्लाई करके हैंडल को क्लेफ्ट से जोड़ दिया जाता है और फिर अगले 24 घंटे के लिए इसकी पकड़ को मजीद मजबूत और पायदार बनाने के लिए रख दिया जाता है। जुड़ी हुई इस प्रोडक्ट को कटिंग मशीन पर ले जाया जाता है, जहां पर तमाम इजाफी लकड़ी को काटा जाता है और बैट की फाइनल शक्ल दी जाती है। अगले मरहले में बैट हैंडल के करीबी कॉर्नर्स को राउंड किया जाता है और फिर एक मशीन पर इसकी सतह मजीद स्मूथ होती है। एक और मशीन पर बैट को प्रेस किया जाता है, जिसमें कारीगर अपनी महारत दिखाते हुए बैट की फिनिशिंग के साथ साथ इसका स्ट्रोक भी बढ़ाता है। इस मरहले में बैट का क्वालिटी चेक होता है और हाथ से मजीद रंदा फेरकर निहायत बारीकी के साथ इसका वजन एडजस्ट किया जाता है। आखिर में तैयार बैट को पॉलिशिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां पर बैट हैंडल से लेकर क्लेफ्ट तक पूरे बैट की रगड़ाई की जाती है और फाइन फिनिशिंग के लिए मशीन की मदद से बफ मारकर बैट की सतह को स्मूथ किया जाता है और इसमें शाइन लाई जाती है। यूं तैयार करदा बैट्स पर MBS और MB मलिक के स्टिकर्स अप्लाई किए जाते हैं और फाइनल पैकिंग के बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं MB मलिक के प्रोडक्शन एरिया में, जहां पर बैट की सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल लकड़ी लाकर स्टोर की जाती है और उसके बाद फिर इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस जो इंपोर्ट की जाती है, इसका नाम है इंग्लिश विलो। वो आप सब देख सकते हैं, जैसे कि ये एक ग्रेड है, ग्रेड 1 जिसको बोलते हैं। जैसे ही मैं आपको बता रहा था कि ये प्रो ग्रेड 1 जिसको हम बोलते हैं, और ये
प्रो बैट है। प्रो का जब वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब ये होता है कि जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो बैट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हफीज़ भाई हैं या अज़हर अली हैं या मिसबा भाई थे या शाहिद भाई हैं, वो ये लकड़ी का बैट है, ये वो लकड़ी है, ये वो ग्रेड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इंटरनेशनल बैट्समैन जैसे विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स हैं, इस लकड़ी से वो खेलते हैं। वर्ल्ड क्लास बैट है कि ये समझें कि ये हज़ारों में 1-2 पीस इस तरह के जो है ना वो निकलते हैं। तभी मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग करते हैं और केक स्लाइस जो है इसका यहाँ से निकाला जाता है हैंडल वाला, जिसके अंदर बाद में हैंडल को फिट किया जाएगा और फिर बैट की एक प्रॉपर जो है वो शेप नजर आएगी। किसी भी बैट के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो क्लेफ्ट हमने आपको दिखाया और दूसरा होता है हैंडल। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हैंडल जो है वो भी बहुत ख़ास तरीके से बनता है। उसके लिए ख़ास किस्म का केन जो है ये मलेशिया से मंगवाया जाता है। और ये जो केन है आप देख सकते हैं इसमें दो किस्म के हैं, कुछ बारीक शेप को जो है उस क्लेफ्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर एक बैट की शक्ल बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद उस बैट को आगे मजीद प्रोसेस किया जाता है। सो नाउ वी हैव अ वर्ल्ड क्लास 5 रबर हैंडल और साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास क्लेफ्ट। और अब सबसे अहम मरहला है जिसमें इस हैंडल को इस क्लेफ्ट के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो है बैट की शेप बन जाएगी। और इस स्टेप के बाद जो है फिर आगे इसको मजीद प्रोसेस किया जाएगा, मजीद शेप दी जाएगा। और एक बड़ा अहम पार्ट होता है प्रेस का, जिससे इसका वेट जो है वो मेंटेन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो इंजेक्शन का मरहला है ये सबसे अहम है, जिसके बाद जो है ये एक बैट की शेप में आ जाएगा। तो ये अब हम आपको दिखाते हैं। सो हैंडल इंजेक्शन के बाद अब मरहला आ गया है हैंडल पेस्टिंग का। इन्होंने वहाँ पर मशीन पर जो है
मरतबा फिर से इसको कटिंग मशीन पे लाया गया है, जहाँ पर ये स्किल वर्कर जो है इसकी कटिंग कर रहे हैं, जो एक्सेसिव लकड़ी है उसको उतार रहे हैं। उससे एक तो इसका वेट बेहतर होगा और दूसरा जो है इसकी बैट की शेप ज़्यादा बेहतर होगी। सो कटिंग के बाद इस वक्त हम बैट प्रेस सेक्शन में आ गए हैं, जो कि बहुत अहम सेक्शन होता है। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में बॉल है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जो है बैट के अंदर स्ट्रोक बनाया जाता है। और ये जो बैट तैयार हो रहा है हम चेक करेंगे कि उसमें कितना स्ट्रोक जो है वो आया है। लेकिन कटिंग से आने के बाद सबसे पहले कर्व्स जो है वो काटी जाती हैं। ये जो हैंडल के पास कर्व्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, और उसके बाद जो है इसको मज़ीद स्मूथ करके इस प्रेस सेक्शन के अंदर लाया जाता है। ये बहुत अहम मरहला होता है। इसका जो कारीगर होता है वो जितना स्किल्ड होगा वो उतना अच्छा जो है बैट तैयार करेगा, और जितना अच्छा बैट का प्रेस होगा उतना अच्छा स्ट्रोक होगा, उतने अच्छे तरीके से जो है वो बैट्समैन जो है वो खेल सकेगा। अब ये जो बैट है इसका प्रेस हुआ है, और अब हम चेक करते हैं इसमें कितना स्ट्रोक आया है। अरे वाह, आप देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म का स्ट्रोक आ गया है। सिर्फ इन्होंने एक से दो मरतबा इस मशीन से इसको गुजारा है। तो थ्रो बैट बनाने के लिए जो है प्रेस में बहुत ज़्यादा काम होता है, और उसके बाद जो है कस्टमाइज तरीके से बेहतरीन किस्म का बैट बनाया जाता है। और जब एक दफ़ा स्ट्रोक लगता है, चाहे वो बिल्कुल उसके एज पे लगे, तो वो स्ट्रोक भी जो है वो बाउंड्री पार कर जाता है। उसके बाद जो है इस बैट को मज़ीद फाइन शेप दी जाएगी, और फिर इस पर स्टिकर अप्लाई किया जाएगा, और उसके बाद ये अपनी फाइनल शेप में आ जाएगा। तो अब हम मौजूद हैं जिस सेक्शन में, यहाँ पर बैट को फाइनल शेप दी जा रही है। और एक्साइटिंग बात यह है कि बहुत बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटिंग स्टार्स जो हैं वो यहाँ पर इसी कमरे में बैठ के अपने कस्टमाइज बैट्स बनवा चुके हैं। वैसे यहाँ पर दो किस्म के डिज़ाइन होते हैं। एक लो बॉटम होता है जिसमें स्पाइन को थोड़ा बाहर निकाला जाता है, ये हार्ड हिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप जो है कवर ड्राइव्स खेलना पसंद करते हैं तो उसको मैं अपने बैट को सेमी ओवल शेप दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल जो है सेमी ओवल शेप के बैट के साथ खेलते हैं। इसके बाद इसी बैट को जो है यहाँ पर पेपर के ज़रिए जो है थोड़ा स्मूथ किया जाता है, और इसकी सरफेस को बेहतर किया जाता है। और इसके बाद जो है बफ़ लगाया जाता है मशीन पर, पेपर भी लगाया जाता है। बफ़ लगाने से जो है इसकी एक तो स्मूथनेस बहुत बेहतर हो जाती है, ब्यूटिफिकेशन बढ़ जाती है, और एक इसमें शाइन आ जाती है, चमक आ जाती है, जिसके बाद ये बैट देख के ही खूबसूरत लगता है। और फिर इसके ऊपर जो है स्टिकर अप्लाई किए जाते हैं, और उसके बाद इनको डिस्प्ले सेंटर में रख दिया जाता है, और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द वर्ल्ड क्लास बैट, जो कि आज हमने आपको पूरा बना